जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया भी थी जो पेड़ से थी। इसी वजह से वो अपना घोंसला नहीं बना पाई, इसीलिए वो बारिश से परेशान हो रही थी। हे भगवान, मेरा तो घर पक्का नहीं है और ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। सारा पानी मेरे घोंसले में ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपना घर पक्का कर लेना चाहिए था, पर मैं इस हालत में कर भी तो नहीं पा रही थी। अब मुझे मदद मांगने के लिए किसी के पास जाना होगा। ये कहकर लाडो मदद मांगने के लिए मीनू मौसी के घर के पास जाती है और उनका दरवाज़ा खटखटाती है। मौसी, दरवाज़ा खोलिए, मैं बारिश में भीग रही हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अरे ये कहाँ से आ गई कलमोही? अब ये मेरे घर में जगह मांग रही होगी। मुझे पता है ये पेट से है और इसने अपना घर पक्का नहीं किया। तब तो आराम से बैठी थी, अब आ गई मुझसे मदद मांगने। मैं एक काम करती हूँ, सोने का नाटक करती हूँ, खुद ही वहाँ से चली जाएगी। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है। लगता है मीनू मौसी सो गई हैं। मुझे कहीं और जाना होगा। ये कहकर लाडो कालू और गौरी के घर जाती है। कालू और गौरी अपने घर में आराम कर रहे थे। अरे गौरी, तुम सुन रही हो ना? मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं जी। 36 पकवान न बना दूँ मैं तुम्हारे लिए? तुमने घर में कुछ लाके भी रखा है? इतनी बारिश हो रही है, सारा अनाज खत्म हो गया। अब मैं क्या बनाऊं? अरे गौरी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ तो करो। अजी मैं कहाँ से ला कर दूँ? अब तो यही हो सकता है, भगवान करे भगवान हमारे घर खाना खुद ही भेज दें, तभी मज़ा आएगा, वरना तो हम दोनों को ही भूखा रहना पड़ेगा। इतनी देर में उनके दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है। अजी रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। गौरी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है और वो देखती है वहाँ पर लाडो है और उसके पास अनाज भी है। गौरी भाभी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं पेट से हूँ, मैं अपना घर पक्का नहीं कर पाई। मेरे बच्चे के आने का समय हो रहा है। क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ टाइम के लिए जगह दे सकती हो? जब बारिश रुक जाएगी तो मैं वहाँ से चली जाऊँगी। अरे ये भी कोई कहने की बात है। रुको, मैं अभी आती हूँ। गौरी ये कहकर अंदर चली जाती है। अजी सुनते हो? लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली। बाहर लाडो आई है और उसके पास बहुत सारा अनाज भी है। क्यों ना हम उसे पागल बनाकर घर में रख लें। वैसे भी वो सर छुपाने के लिए जगह ही ढूंढ रही है। उसका अनाज छीनकर हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं गौरी, ये तो गलत बात है। वो हमारी बहन है और मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अजी तुम चुप करो, वैसे तो किसी काम के हो नहीं। बाहर जाकर अनाज तो लाया नहीं जाता और जो मैं काम कर रही हूँ मुझे भी उसमें रोकते हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सारी बातें लाडो बाहर सुन रही थी। हे भगवान, ये लोग तो मेरा अनाज छीनने वाले हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना ये लोग मेरा पागल बना देंगे। लाडो वहाँ से चली जाती है। गौरी बाहर आकर देखती है तो लाडो उसको वहाँ पर नहीं मिलती। अरे ये कहाँ गई? लो, आया हुआ खाना भी चला गया। अब मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। लाडो बारिश में उड़ते उड़ते जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? कितनी मुश्किलों के बाद अब जाकर मुझे चैन आया है। मुझे नहीं लगता
अब मेरी कोई मदद करेगा। अब मैं क्या करूं? तभी उधर से एक शिकारी पंछी गुजर रहा था। उसकी नज़र लाडो पर पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शिकार है। इतनी बारिश में चिड़िया खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। ये कहकर वो उसके पास आ जाता है। चील को देखकर लाडो थोड़ी डर जाती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर खाने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम इतनी बारिश में यहाँ वहाँ कहाँ घूम रही हो? चील भाई, मैं अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ। मेरा घर पक्का नहीं था, इसलिए उसमें पानी भर रहा है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर जितने दिन रहना है उतने दिन रह लेना। चील की बातों पर भरोसा करना आसान नहीं था, पर लाडो के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे चील की बातें मान लेनी चाहिए। अगर मैं इससे बचकर यहाँ से जाऊँगी तो ये मुझे अभी मार डालेगा। इसके साथ जाकर शायद ही मैं किसी बहाने से बच पाऊँ। ठीक है चील भाई, मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। शिकारी पंछी लाडो को अपने घर ले जाता है। अब आएगा ना मज़ा। अब मैं इसको आराम से खाऊंगा, और अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है। थोड़ी देर में तसल्ली से खाऊंगा। मेरे तो अच्छे दिन आ गए। चील भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान बचा ली। मैं पेट से हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मैं पानी पीने जा सकती हूँ? अरे ये तो पेट से है, इसका मतलब अब ये अंडे देगी। अब तो मैं इसके साथ साथ इसका अंडा भी खाऊंगा, लेकिन मुझे इसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। एक काम करो, तुम्हें पानी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए पानी यहीं ला कर दे देता हूँ। तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। चील ये कहकर वहाँ से चला जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, चील मेरी बातों में आ गया। अब मुझे यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए, वरना वो अगर आ गया तो मुझे मार डालेगा। ये कहकर लाडो भी वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँ? बारिश से बचने के लिए मुझे कोई घर तो बनाना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र पास वाले पेड़ के कटहल पर जाती है, जिस पर बहुत बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। क्यों ना मैं इन कटहल से ही अपना घर क्यों ना बना लूँ, ये अच्छा रहेगा। ये कहकर लाडो उस पेड़ के सबसे बड़े वाले कटहल को अंदर से खाली कर देती है और थोड़े ही देर में एक सुंदर सा घर बना लेती है और वो उस घर में जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर वो अपना एक अंडा भी देती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।